सभी मित्रों को नमस्कार। मैं आशीष पंचाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल धैर्य क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय नदी प्रणाली। भारत की एक नदी प्रणाली को किस आधार पर हम लोग विभक्त करते हैं, इसी को आज हम समझेंगे अपनी क्लास पर। ठीक है ना। तो चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं। जो टॉपिक है हमारा वो है भारतीय नदी प्रणाली। भारतीय नदी प्रणाली इंडिया का रिवर सिस्टम देखेंगे और आपको पता होना चाहिए कि अपवाह तंत्र, जिसे हम लोग ड्रेनेज सिस्टम के नाम से जानते हैं। आपको पता होना चाहिए इस भारतीय नदी प्रणाली को हम किस आधार पर तय करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, दो भागों में विभक्त करेंगे। एक तो सबसे पहले लिखेंगे हिमालय नदी तंत्र। क्या लिखेंगे? हिमालय नदी तंत्र। और दूसरा लिखेंगे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रणाली को हमने दो भागों में विभक्त किया। एक आपको हिमालय नदी तंत्र के रूप में विभक्त किया और एक हमने जो है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के रूप में विभक्त किया। अब आपको बता दें, इस हिमालय नदी तंत्र को भी हम भाग में बांटेंगे। पहला हमारा भाग होगा सिंधु नदी तंत्र और दूसरा होगा गंगा नदी तंत्र और तीसरा होगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इस तरह से हमने हिमालय नदियों को डिवाइड किया है। अब आपको प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में आपको बताएं कि प्रायद्वीपीय नदियों को भी हम दो भागों में विभक्त करते हैं। प्रायद्वीपीय नदियों को दो भागों में विभक्त करेंगे। एक करेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियां, और एक पार्ट में हम विभक्त करेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। इस तरह से हमने प्रायद्वीपीय नदियों को दो भागों में बांट दिया। अब बात करेंगे हम लोग अरब सागर में गिरने वाली नदियों का जो क्रम है वो नॉर्थ से साउथ, और इसको भी हम लोग नॉर्थ से साउथ देखेंगे। ठीक है। अब नॉर्थ से साउथ यदि हम देखेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बेटा? लूनी की बात करेंगे, लूनी नदी। ठीक है। दूसरी आपकी होगी साबरमती नदी, और साबरमती नदी के बाद आपकी जो होगी वो होगी जाकर के माही नदी। फिर इसके बाद जो चौथी होगी क्रम के सीरीज में वो होगी नर्मदा नदी। फिर पांचवी होगी आपकी ताप्ती नदी। ठीक है। और 6 नंबर में हम ताप्ती के बाद लिखेंगे मांडवी नदी। 7 में लिखेंगे जुआरी नदी, ये गोवा में बहती है और गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी किनारे है, जुआरी। इसके बाद हम 8 नंबर में जुआरी के बाद आपको बताएंगे शरावती नदी, और 9 नंबर में शरावती के बाद आपकी होगी पेरियार।
पेरियार, और पेरियार के बाद अगली होगी आपकी भरतपुजा। भरतपुजा। तो इस प्रकार से ये नॉर्थ से साउथ का जो क्रम है हमारी अरब सागर में गिरने वाली नदियों का, वो बिल्कुल इस तरह से व्यवस्थित किया गया है। अब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में सबसे पहली हम बात करेंगे हुगली नदी, ठीक है। दूसरी बात करेंगे इसी की सहायक नदी है दामोदर। तीसरी बात करेंगे स्वर्णरेखा, क्या करेंगे, स्वर्णरेखा। और चौथी बात करेंगे वैतरणी। वैतरणी, और वैतरणी के बाद हम बात करेंगे ब्राह्मणी। ब्राह्मणी, ठीक है। फिर इसके बाद हम ब्राह्मणी के बाद बात करेंगे महानदी, और महानदी के बाद हम बात करेंगे गोदावरी। गोदावरी के बाद बात करेंगे हम लोग कृष्णा नदी, और कृष्णा नदी के बाद हम लोग बात करेंगे पेन्नार नदी, और फिर है 10 नंबर में कावेरी नदी। कावेरी नदी, और 11 नंबर में कावेरी के बाद वैंगई नदी, और 12 नंबर में आपका है अंतिम नदी है ताम्रपानी नदी। तो इस प्रकार से आज की हमारी जो नदी प्रणाली रही है, भारतीय नदी प्रणाली को जो हमने व्यवस्थित किया है क्रम ढंग से, वो इस प्रकार हमने सेट किया है। तो आपको पता होना चाहिए ये सिंधु नदी तंत्र है, ये गंगा नदी तंत्र है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये हिमालय नदी तंत्र को हमने इस तरह से सिस्टम को सेट किया है। उसी तरह हमने प्रायद्वीपीय नदियों को भी नॉर्थ से साउथ, और अरब सागर में गिरने वाली भी नदियां नॉर्थ से साउथ के क्रम को सीरीज पर हमने व्यवस्थित किया है। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहा भारतीय नदी प्रणाली, ये पूरी तरीके से हमारी आशा है आप सभी लोगों को पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अपने चैप्टर में जब हम नोट्स बनाएंगे तो इस टॉपिक को पहले सेट करेंगे, फिर आगे एक एक करके हमें सभी नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे क्रम अनुसार, तभी सारी चीजें आपको बेहतरीन होंगी। तो आज हमारा टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं, और यदि आप सभी लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।